पंचकुला की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 कंट्रोल रूम का शुभारंभ कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण एक नंबर जारी किया गया है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी यहां पर मौजूद है। सीधे आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। इससे सुरक्षा और स्वाभिमान ये दोनों सुनिश्चित होते हैं। यानी व्यक्ति को कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये तो मिले ही, लेकिन अगर सुरक्षा मिली तो जीवन कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है। तो सुरक्षा की सुनिश्चितता अगर सरकार किसी के माध्यम से दे सकती है तो एक एफिशिएंट पुलिस के माध्यम से दे सकती है। पुलिस इज ऑलवेज नोन ए फेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का चेहरा अगर कोई कहते हैं तो वो पुलिस ही होती है। पुलिस का जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा, गवर्नमेंट का व्यवहार वैसा माना जाएगा। पुलिस की जिस प्रकार की प्रणाली रहेगी, वैसी प्रणाली सरकार की प्रणाली मानी जाएगी। तो आज हमने अपनी प्रणाली में जो एक सुधार करते हुए हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित ये जो सहायता योजना शुरू की है, इस अवसर पर मैं आप सबको, जिन्होंने इस प्रणाली को शुरू करने में अपना अथक परिश्रम लगाया, 3 साल पहले हमने ये स्वप्न लिया था कि किस प्रकार एक त्वरित प्रणाली पुलिस की ये जनता को उपलब्ध करा सकते हैं। उसकी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको वो सहायता मिल जाए। ये आज मिल रही है। तो जिन्होंने अथक परिश्रम किया उनको सबको, हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। 3 साल पहले की घटना आपको बताता हूँ मैं। वास्तव में ये विचार भी जब आया, कुछ अपने प्रदेशों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुरू हुई थी। देश भर में 112 की प्रणाली ये शुरू की जा रही है। ये हमारे MHA ने इसका कार्यक्रम एक योजना बनाई थी। लेकिन हमें जो इसकी गति देने के लिए जो एक प्रेरणा मिली, मुझे इजराइल जाने का अवसर मिला। इजराइल में गया तो वहाँ हमने यरूशलेम में देखा कि एक उनकी त्वरित ऐसी योजना, एम्बू बाइक सर्विस। अब एम्बू बाइक सर्विस क्या थी कि कोई व्यक्ति मोबाइल पर एक पैनिक बटन, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, कहीं गिर गया है, चोट लग गई है, कोई भी बात है, तो पैनिक बटन मोबाइल पर दबाता है। वहाँ एक शहर के अंदर उन्होंने 5000 लोगों को एम्बू बाइक्स उपलब्ध करा रखी हैं, वॉलंटियर्स को। कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं करता उसको, वॉलंटियर्स हैं। हर वॉलंटियर के अपने कार्य की जो उसका स्थान है, दुकान है, ऑफिस है, घर है, जहां भी वो रहता है सामान्यतः उसके पास एम्बू बाइक रखी है। जैसे ही उस पैनिक बटन का कंट्रोल रूम में मैसेज आता है तो कंट्रोल रूम GPS के माध्यम से उस घटना, उस स्थान के आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, इवन 200-300 मीटर में भी वहां 4-5 एम्बू बाइक्स होती हैं। उन 200-300 मीटर के अंदर उसको मैसेज दे देता है। और कंट्रोल रूम से मैसेज मिलने के बाद वो व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, सब अपना काम छोड़ करके, ग्राहक बैठा तो भी उसको कहता वेट फॉर 15 मिनट्स, मैं अभी आया। और वो अपनी बाहर खड़ी एम्बू बाइक को उठा लेता है और वो निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। 90 सेकंड की सर्विस है उनकी, ओनली 90 सेकंड्स, 1.5 मिनट। हमारा तो क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, हमने 15 मिनट से 20 मिनट तक रखा है। ये भी बहुत अच्छी सर्विस है। वरना तो ठीक कहा हमारे विजय साहब ने कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला सुनने को मिलता है। कोई आदमी फट्टड़ हो गया तो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला होता है। लेकिन अगर 15 मिनट में, 20 मिनट में हम पुलिस को वहां पहुंचा देते हैं तो जनता को एक बहुत बड़ा विश्वास बहाली उसके अंदर होगी। तो वो जो घटना थी इजराइल की, वो देखी हमने प्रत्यक्ष एक जगह पर। अनिल राव जी साथ थे हमारे, शायद मोहम्मद आकिल भी थे, है ना। तो हम 5-6 लोग गए थे। उस सारी घटना प्रत्यक्ष हमारे सामने हुई। फिर हमने वो कंट्रोल रूम भी देखा, सब देखा। उसमें से ये ध्यान में आया कि हम भी ऐसी क्यों नहीं प्रणाली शुरू कर सकते। तो एम्बू बाइक तो जब शुरू होगी तब किसी बड़े शहर में वैसे शुरू करेंगे, लेकिन उसका एक प्रारूप, ये पूरे हरियाणा में 630 गाड़ियों की ये सर्विस आज हम शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी। इस फ्लीट को बढ़ाया भी जाएगा। आज जो हमारे PCR हैं, लगभग 300 PCR
प्रदेश भर में काम कर रही हैं। धीरे धीरे इनमें से भी अधिकांश को ये पूरा इक्विपमेंट उसमें लगा करके और लगभग 900 गाड़ियां ये हमारे प्रदेश में हो जाए, ऐसी योजना है। विधानसभा के हिसाब से अगर हम सोचें तो एक विधानसभा में कम से कम 10 गाड़ियां, 90 हैं तो सुनिश्चित हो जाए। हर एक को लगे कि मेरे साथ कोई कठिनाई आ गई, कोई समस्या विपत्ति आ गई, विपत्ति के समय हर व्यक्ति कोई ना कोई साथी को ध्यान करता है कि मेरा कोई साथी हो तो मेरी इस समस्या में से मुझे निकाल दे। आज कोई भी हरियाणवी अब इसके बाद, कल के बाद अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करेगा, बल्कि घटना होने पर, विपत्ति होने पर ये 112 जो है ये उसका वास्तविक साथी होगा, उसके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से ये जो सेवा शुरू की गई है, ये 24/7, 24/7 जो आज हमने दोनों यहाँ की कार्यप्रणाली के स्थान देखे हैं, चाहे वो CO है, चाहे वो DO है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, लगभग 100 की संख्या में 24 आवर्स जो लोग हैं। इसका एक सब सेंटर गुरुग्राम में भी बनाया गया है। उसको हमने क्या कहा है? मिरर इमरजेंसी। तो एक मिरर इमरजेंसी सेंटर मान लो, ये सेंटर किसी कारण से कोई विपत्ति आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी कारण से फेल हो जाए, बंद हो जाए, टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल चीज में खराबी आ सकती है, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम रुक जाएगा। इसका एक मिरर इमरजेंसी सर्विस वो गुरुग्राम में भी स्थापित की गई है। उसकी कैपेसिटी इससे 20% है, बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस बंद नहीं होगी। और जो हमें सीडेक वालों ने बताया है कि अगर किसी कारण से गुरुग्राम भी फेल हो जाए तो फिर हैदराबाद में भी इसका डाटा हमारे पास है, तो हैदराबाद से सर्विस चालू रहेगी, सर्विस बंद नहीं होगी। तो इस प्रकार का एक प्रावधान जो इसमें किया गया है। कहीं भी कोई अपराध होता है किसी व्यक्ति के साथ, आगजनी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, दुर्घटना हो जाती है, आदमी फट्टड़ हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी के भी साथ, हमारे अपने साथ होती है, ऐसा नहीं है। मानो हम रास्ते में चलते हुए देखते हैं कि कोई दुर्घटना में कोई शिकार हो गया, उसकी स्थिति नहीं है कि वो 112 को बता भी सके, तो हम भी उसकी सहायता के लिए 112 पर तुरंत डायल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। 112 की ऐप भी होगी, वो ऐप भी अपने अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर सब लोग अपलोड करके रखें, डाउनलोड करके रखें, और डाउनलोड करने के बाद उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सहायता सभी शहरों में, गांवों में, और जो अन्य सर्विसेज हैं, जैसे अभी तक 100, 101, 108, ये सब सर्विसेज भी 112 के साथ जोड़ दी गई है। अभी कुछ दिन तो सभी सर्विसेज चलेंगी, नहीं भी अगर 112 है तो 100 या 101 या 108 वो भी रहेगी अभी ऑपरेशनल कुछ समय तक, लेकिन बाद में 112 सर्विस। और ये 112 सर्विस केवल हरियाणा में ऐसा नहीं है, ये एक नंबर थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में सभी स्टेट्स में एक ही नंबर रखा गया है। हम मान लो किसी और भी प्रदेश में हैं, वहां भी ऐसे किसी विपत्ति आपत्ति के समय हम 112 डायल करें तो उस प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें से हमको वो सहयोग मिलेगा। ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सिस्टम जो है शुरू हो रहा है। एम्बुलेंस और अग्निशमन, इसके लिए भी लगभग 5000 ऐसे कैडेट्स को ट्रेंड करके वो साथ जोड़ा गया है, ताकि तुरंत आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस का, फर्स्ट एड का काम भी कर सकें। या अग्निशमन में भी छोटा मोटा जो एक इंस्ट्रूमेंट उसका साथ में जोड़ा गया है, उसके लिए ये ठीक है कि बड़े सिस्टम को तो तुरंत वहाँ से, यही जो 112 के सिस्टम में चलने वाली गाड़ियाँ ये हैं, एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स, ये बाकी सिस्टम को अपने आप कॉन्टैक्ट करके उनको बुलाएंगे। तो ऐसा नेटवर्क, त्वरित नेटवर्क बनेगा कि हम कभी भी, हमारी हरियाणा की जनता का कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। और ये जो एक माहौल अच्छा बनाने के लिए, इसके अंदर इस सारे विषय को ठीक करने के लिए समाज में एक विश्वास पैदा होगा। समाज में विश्वास होना चाहिए कि मुझे सुरक्षा मिलेगी, और वहीं अपराधी को भय भी लगना चाहिए। आज अपराधी
अपराध करने के लिए वो अपराध इसलिए भी कर लेता है कि मैं बच के निकल जाऊंगा, और कई बार तो अपराधी के अपराध होने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है और उसमें कई कई दिन तक वो पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन अब चूंकि पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें, आंखें उस घटना पर भी रहेंगे, उस व्यक्ति पर भी रहेगी। हर एक जो इस गाड़ी के अंदर 112 में व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति हर समय गाड़ी में होंगे, उनकी बॉडी पर कैमरा